गुरु नारायण 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 ओ गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 ओ नारायण 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 गुरु नारायण 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 ओ नारायण 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 गुरु नारायण 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 ओ नारायण 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 गुरु नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ नारायण 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 ओ ब्रह्मनारायण नारायण नारायण ब्रह्मनारायण नारायण नारायण वो ब्रह्मनारायण नारायण नारायण ब्रह्मनारायण नारायण नारायण वो ब्रह्मनारायण नारायण नारायण वो नारायण 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 वो नारायण 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 नंद कुमार सर्व सुख सार तत्व विचार ब्रह्म परम अपर पर वीर पालित धीर भक्ताधीर परम मोहन मति धीर फणि बलवीर भक्त पर वीर तरल तरो वल्लभ व्रज रमण वारि जवदन फलधर समण शैलधरम भज नंद कुमार सर्व सुख सार तत्व विचार ब्रह्म परो परिवार मदनाकार कुंज विहार गुरुतरम वल्लभ व्रज चंद्र सुभग सुचंदम हृदयानंदम शांतिहरम भज नंद कुमार सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परो वंदित योग चरण पावन करणम जगदोदरणम विमल धरणम कालीय शिर भमरो कृतमणि नमः घातित जमानो मृदु
करं वल्लभ दुःखहरणं निर्मलचरणं अशरणं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं तत्त्वविचारं और हम देखेंगे कि किस तरह से श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने से मोक्ष होता है। इसको किस तरह से श्रवण किया जाए, सुना जाए। ये भागवत कथा जीते जी भी मुक्ति देती है और मरने के बाद में भी उसके निमित्त यदि कथा रख दी जाए महाराज तो मरने वाले की भी मुक्ति होती है महाराज। तो मैं आपके सभी ग्रामवासियों से ये प्रार्थना करूं कि कथा के प्रथम दिवस में आप और हम उच्च कोटि का भाव रखकर श्रद्धा के साथ में कथा सुनें और कथा में ये भाव रखें कि हमारे जो पूर्वज जो चले गए हैं हम 7 दिन उनके निमित्त कथा सुने, ताकि हमारे पूर्वजों का यदि हम उनके निमित्त यदि कथा सुने और आखिरी दिन यदि हम संकल्प छोड़ दे कि इसका पुण्य जो भी बना है ये पुण्य हमारे पूर्वजों को हम समर्पित करते हैं महाराज। 7 दिन कथा यदि आपने भाव से सुन ली तो आपके पूर्वजों का कल्याण होए बगैर रह नहीं सकता। इसलिए इस भाव को लेकर आप और हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। जय श्री कृष्ण। भागवत कथा के प्रथम दिन मैंने इस कथा का जो पहले दिन में जो पहला सूत्र लिया है सनातन, जिसका केंद्र बिंदु है हिंदू धर्म। जय श्री कृष्ण। आप और हम क्या है, सनातनी है। हम हिंदू सनातन धर्म से संबंध रखने वाले अनुयायी हैं। जय श्री कृष्ण। दुनिया में मेरी दृष्टि में, मेरी व्यासपीठ की दृष्टि में 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। अश्रद्धावान, श्रद्धावान और एक अंधश्रद्धावान, 3 तरह के लोग। मेरे भाई बहन, ये श्रीमद् भागवत कथा आप और हमको
विकृति से प्रकृति में ले जाएगी और प्रकृति से हमको संस्कृति में ले जाने का काम करेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। विकृति क्या है, प्रकृति क्या है और संस्कृति क्या है? दृष्टांत से प्रमाणिक तौर पर ले चलूं मैं आपको। दुर्योधन से, दुर्योधन का मतलब होता है विकृति, जो केवल अपने बारे में सोचता है, जो दूसरों का छीन कर जो खाता है वो विकृति है, माने वो दुर्योधन है। और प्रकृति क्या है? युधिष्ठिर, जो अपना कमाए और अपना खाए, युधिष्ठिर, ये प्रकृति है। और संस्कृति क्या है? भगवान कृष्ण कि अपना तो काम चलता ही रहे, पर यदि मेरे शरण में कोई भी आ जाए, वो दूसरों के काम जो आ जाए, वो हमारी भारत की संस्कृति है, माने भगवान कृष्ण। तो ये कथा हमको कहां ले जाएगी? विकृति से प्रकृति में और प्रकृति से फिर संस्कृति में। इस सनातन हिंदू धर्म में आप और हम दुर्योधन के पास आंखें नहीं है, बाहर की आंखें जरूर है, पर उसके पास श्रद्धा की आंखें नहीं है। पांडवों के पास में श्रद्धा की आंखें हैं। समाज में अश्रद्धा भी बहुत खतरनाक है, अंधश्रद्धा भी बहुत खतरनाक है। श्रद्धा ही आप और हमको मोक्ष के द्वार पर ले जाएगी। मेरे भाई बहन, सनातन का आज हम जो सूत्र ले रखे हैं उसमें हिंदू धर्म की बात आई है कि आपको, आप और हमें हमारे हिंदू धर्म में ही रहना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में क्या प्रोसीजर है? विप्र धेनु सुर संत ही लीन मनुज अवतार। भगवान यहाँ पर विप्र धेनु, विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सूर माने देवता, और संत। जब अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं महाराज। तो इसलिए अपने हिंदू धर्म को छोड़कर किसी धर्म में जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भगवान खुद अवतार लेकर आते हैं। ये वो भूमि है भगवान कृष्ण की, राम की। इसलिए दुर्योधन क्या करता है मालूम है आपको? दुर्योधन ने भी गुरु का संग किया है, पर गुरु का संग किया है, कहने का मेरा भाव ये है कि दुर्योधन समझ नहीं पाया, युधिष्ठिर समझ पाया। आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास रहेगा तो ही आप सही सही ढंग से चल सकते हो महाराज। अब अपने गांव में यदि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, उसमें मंत्रों के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसको हमारी व्यासपीठ श्रद्धा कहती है। क्या कहते हैं? यदि मंत्रों के द्वारा आपने प्राण प्रतिष्ठा की है वो प्रमाणिक हो गए, और आपने मन से रख दिया है तो उसका आप ही जानो। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। यदि आपने उठाया खेत में, एक मेरे दादाजी थे, बात बताऊं, एक महू का पेड़ खेत में कहीं घूमने गए, उनको लगा कि अब यहाँ भगवान बना देना चाहिए, पत्थर लाए और रख दिया और रख दिया, वो चालू हो गए पड़ता। बोले क्या हुआ? साल भर में सिंदूर चढ़ा दो। बोले अपने देव है, बोले खेत का देव है, खेत की रखवाली करेगा। बोले तो अभी वो धीरे धीरे पड़ता चली, अभी शायद अभी भी वो पत्थर वो उस पेड़ के नीचे रखा हुआ है। अचानक संयोग से मैं कई साल बाद साधु बनने के बाद में खेत में गए और देखा तो पेड़ के नीचे वो पत्थर आज भी है।
मैंने कहा कि आपका देव अभी भी है? बोले हाँ। बोले अभी भी देव चल रही है परंपरा। बोले हमने उसको रख रखा है, साल में एक बार सिंदूर चढ़ा देते हैं। हमारा देव तो बोले भोला भाला है, वो कुछ नहीं करता, बोले रखवाली करता है। मैंने कहा कि आप सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी है, आपके पास शास्त्र है, समझ है, विधि विधान है, उसके अनुसार उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसमें मंत्रों के द्वारा प्राण डाले जाएंगे, तब जाकर वो देवता कुछ काम करेगा महाराज। इंसानियत इंसान को भक्त बना देती है, श्रद्धा ही है जो पत्थर को भगवान बना देती है। श्रद्धा ही काम की बात है, पर वो समझ आंखों देखा होना। जय श्री कृष्ण। ये बंद हो गए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या कह रहा था मैं? श्रद्धा पत्थर को भगवान बना देती, पर कब बनाती है? जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसको आप और हम भगवान मानना चाहिए। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि पंडित के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाए मंत्रों के द्वारा, तब उसको भगवान मानना और भगवान जैसे मानना। ये श्रद्धा है, ताकि पूरी दुनिया उसको प्रणाम कर सके। किसी को संकोच नहीं हो, मैं गया पेड़ के नीचे, मैंने प्रणाम नहीं किया कि अपने बस करो, नहीं अपन नहीं करेंगे भैया। आवाज दे जरा। जय श्री कृष्ण। हमने कहा कि भाई हमको खेत में लाए, हम धन्यवाद देते आपको, पर हम आपको देवता को प्रणाम नहीं करेंगे। बोले क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया? बोले कुछ नहीं, उठाया था खेत में से, दादाजी ने रख दिया, चल रहा है काम। अश्रद्धा से दूर हो, अंधश्रद्धा से दूर हो, और ये मानव समाज श्रद्धा के द्वारा आंखों देखा शास्त्रोक्त तो कार्य करेंगे महाराज, तो भगवान की नजर में भी रहेंगे और आत्म कल्याण भी होगा उसका। वो काम कर, हमने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, अपने बस करो। जय श्री कृष्ण। अब बाबा रामदेव का मूर्ति है, बाबा रामदेव का मंदिर है, वहां पर कोई पूछेगा ये कौन है, क्या है? कोई पूछेगा? सीधा जाएगा, प्रणाम करेगा, क्योंकि वो सिस्टम से, सनातन पद्धति से गए। इसलिए मेरे भाई बहन, ये समाज भी अश्रद्धा से हटकर, अंधश्रद्धा से हटकर, अपने दिलो दिमाग पर श्रद्धा स्थापित कर कर जहां भी मूर्ति स्थापना करे, पंडित के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ही वहां पर मूर्तियों को रखे, ताकि पूरी दुनिया आकर उसको प्रणाम कर सके। ये श्रद्धा है। जय श्री कृष्ण। तो आज के सनातन हिंदू धर्म के सूत्र को लेकर आज हमारी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है, और विकृति से प्रकृति और प्रकृति से संस्कृति की ओर, दुर्योधन से युधिष्ठिर और युधिष्ठिर से भगवान कृष्ण की ओर की यात्रा के लिए हम और आप प्रस्थान करेंगे। और मेरे भाई बहन, आज आप और हमें श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिन की कथा को हम और आप प्रारंभ करते हैं। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विदाय ही ततोदयते विवेकः। बहुत जन्म का जब पुण्य उदय होता है, तब सत्संग का लाभ मिलता है। लभते पुरुषो यदा, अज्ञान हेतुकृत मोह, मोह रूपी अज्ञान को मिटाने का काम होता है।
और विवेक की उत्पत्ति होती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वह परमात्मा कैसा है, किस तरह से दिखता है? सत्य चित और आनंद सच्चिदानंद रूपा है। सत्य परमात्मा है, चित परमात्मा है और आनंद परमात्मा है। जय श्री कृष्ण। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। क्या कहा? धर्म की बहुत सारी व्याख्या की गई। सत्य बोलना माने धर्म करना। जय श्री कृष्ण। और जो सत्य बोलता है माने भगवान उसके दिल में वास करता है। जो सत्य बोलता है ऐसे दिल में मेरे परमात्मा वास करता है। मेरे भाई बहन, सत्य बोलना बहुत कठिन लग रहा है, बहुत कठिन जाता है ना। सत्य बोलने से लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, इसलिए लोगों ने फिर वो दूसरा चालू कर दिया। आप क्या चालू कर दी वो आप ही देखो। जय श्री कृष्ण। सत्य बोलने से बहुत रूठ जाते हैं बोले लोग। आप किसका वापर करते हैं देख लो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो इसलिए आप और हमको जितना हो सके सत्य बोलना चाहिए। चित माने प्रकाश, प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान माने विवेक, विवेक के अनुसार जीवन जीना चाहिए। आनंद, तीसरा पॉइंट है आनंद। आनंद माने जो कभी बदले नहीं, स्थिर रहे। क्या रहे? स्थिर रहे, वो आनंद। हनुमान जी महाराज को भेजा गया कि जाओ लंका खोज करके लाओ, तो हनुमान जी उड़ कर गए। भीतर से जो प्रकट होता है, वस्तुओं से नहीं, अपने भीतर से जो प्रकट हो जाए, बाहर से नहीं, वस्तु विशेष से नहीं, अपने स्वांत सुखाय की धारा से बहते हुए आनंद यदि जीवन में आ जाए महाराज, तो हनुमान जी महाराज को किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ी, किसी विमान की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ही आनंद प्रकट हुआ। महाराज भगवान का भजन करते जय श्री राम और सागर पार हो गए। उस आनंद को हम भीतर से लेकर आए। और परमात्मा करता क्या है? जय श्री कृष्ण। परमात्मा क्या करता है? जय श्री कृष्ण। परमात्मा क्या करता है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करता है। जय श्री कृष्ण। क्या करता है परमात्मा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का हेतु है परमात्मा। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के नाश, तीन प्रकार के ताप को नाश करता है। देहिक, देहिक, भौतिक ताप, तीन प्रकार के ताप है। उन तापों को तापत्रय विनाशाय, उन तापों को विनाश करने का काम करता है। श्री कृष्णा वयम नमः, ऐसे परमात्मा को मेरा प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देहिक, देहिक, भौतिक तापा, तीन प्रकार के ताप है, तीन प्रकार के दुख है। शरीर का भौतिक जो आप मनुष्य ने निर्माण किया वो दुख, और एक दैविक माने जो प्रकृति में जो भगवान के निमित्त जो होता है, प्रकृति जो सेटिंग करती है, दैविक, ओला गिर जाना, अति बारिश हो जाना, ये जो ताप है जो कष्ट देने वाला है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति करता है वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे परमात्मा को मेरा प्रणाम है। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज की
एक श्लोक के माध्यम से हम और आपकी स्तुति कर लेंगे। उसके बाद में हम श्री सुखदेव जी महाराज के चरित्र को आत्मसात करेंगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्य द्वीपायनो विरह कातर्वाजुहार पुत्रेति तन्मयतया तरुभिनेन्दु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो अस्मि। जिस समय यज्ञ पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज संन्यास हेतु जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसा ही जन्म हुआ श्री सुखदेव जी महाराज का, वैसे ही जंगल की ओर जा रहा है। एक जगह मैंने पढ़ा, यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है आज नगद कल उधार, कहीं लिखा हुआ देखा मैंने। सही बात है, आज नगद कल उधार। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो दुकान पर कुछ खरीदने आवे तो उसके लिए संकेत कहा कि आज नगद कल उधार, तो कल तो आता ही नहीं, जब भी आता है तो आज ही आता है महाराज। तो ये किराना दुकान पर या कोई स्टोर पर लिखने के बजाय अपने दिल पर लिखो, न भूत में जियो न भविष्य में जियो, यदि जीना है तो वर्तमान में जियो महाराज। भविष्य के कारण चिंता मत करो, भूतकाल के कारण उदास मत बैठे रहो, वर्तमान में जियो। माने प्रसन्न जो रहता है उसको वर्तमान में जीवन जीना कहते हैं, नगद जीवन। ये क्या है? नगद जीवन। नहीं तो महाराज जरा सी बात को आ जावे, उदास हो जावे, जरा सा बात चिंता हो जाए, टेंशन आ जाए। तो हमारे महापुरुषों ने कहा चिंता और उदास भूतकाल और भविष्य है। ये भूतकाल और भविष्य काल में जीने वाला जो टेंशन में रहे और उदास रहे, समझ जाना ये भूतकाल में भविष्य में जी रहा है। और जो प्रसन्न नजर आए तो समझ जाना ये वर्तमान में जी रहा है, माने ये नगद जीवन जी रहा है, वर्तमान आज में जी रहा है, नगद जीवन। पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है इंसान के पास, जीते चले जा रहा है, जीते चले जा रहा है, पर कैसा जीना है वो नहीं समझ में आ रहा है। चेहरा लटका लेवे, पता नहीं टेंशन लेने से उसके क्या कोई परमात्मा या कोई गांव का नायक उसकी मदद करने आ जावे। जय श्री कृष्ण। एक समझ पैदा करो, टेंशन आए, कभी ना समझी आ जाए तो एक समझ पैदा करो और समझ के अनुसार टेंशन और समस्या से हल करने के लिए आप तैयार रहो, परेशान मत हो मेरे भाई बहन। ये श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर जाने लग गए। जैसा ही जन्म हुआ वैसे वन की ओर जाने लगे। मेरे भाई बहन, आप और हमको भी हमारे मन को सुधारने के लिए दिन में कम से कम 15-20 मिनट का एकांत बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? जय श्री कृष्ण। एकाग्रता परम तप है। शरीर को रात भर आप हम आराम देते हैं, वो चार्जिंग हो जाता है, सुबह मोबाइल जैसा काम करने लग जाता शरीर। जय श्री कृष्ण। रात में भी नहीं सो तो काम आएगा, सुबह किधर भी टकराते फिरेगा, सीधा सो लेता रात में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सो लेना था अच्छे से। रात की नींद पूरी नहीं हो तो शरीर भी काम नहीं करता। रात्रि को ऐसा लगता है कि सब मोबाइल को चार्जिंग पर रखते हैं तो मोबाइल चार्जिंग हो जाता है, उसी तरह ये शरीर को भी हम रात में आराम करवा देते हैं तो ये भी चार्जिंग हो जाता है और सुबह तरोताजा हो जाता है हमारा।
ये शरीर के सिस्टम पर आप और हमने काम कर लिया, परंतु हमारे मन पर कभी काम नहीं किया। मन से हम निरंतर काम ले रहे हैं, पर मन को आराम कोई नहीं दे रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। संतुलित जीवन जीने के लिए मन को भी आराम चाहिए। निरंतर किसी से भी काम लोगे वो भी परेशान हो जाएगा, इसलिए मन को भी आराम दो। उसको भी थोड़ा समय एकांत में बैठकर भगवान के भजन में लगा, उसको भी आराम की जरूरत है। और जिसका मन यदि आराम पा लिया महाराज, तो उसके सब काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। मन उजियारा फैले तब ये जग उजियारा हो। मन उजियारा फैले तब ये जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पे प्राणी, इस उजले दर्पण पे प्राणी मैल ना जमने पाए। तोरा मन, तोरा मन, तोरा मन दर्पण कहलाए होए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन, तोरा मन, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, तोरा मन दर्पण कहलाए। जिस दिन मन सुधर गया पूरी जिंदगी सुधर जाएगी महाराज। और पूरा खेल मन का है। खेल काहे का है? मन का। एक समय की बात है, दो हवलदार एक नगर से जा रहे थे, तो गांव के लोग एक कुत्ते के बच्चे को मार रहे थे, उसको तकलीफ दे रहे थे। मेरे भाई बहन, उन हवलदारों ने देखा, उसमें से दो थे वो जा रहे थे, उन्होंने कहा
कि रुको रुको इसको मारो मत। एक ने कहा कि हमारे ये डीएसपी साहब का कुत्ता दिख रहा है मुझे। खेल मन का स्पर्श से बात निकली तो उन लोगों ने छोड़ दिया। और जो दो हवलदार ने एक ने कहा ना कि ये डीएसपी का कुत्ता दिख रहा है, इसका जैसा लग रहा है, तो उसको साफ कर कर जो मार रहे थे वो लोग, उसको छोड़कर वो हवलदार दूसरा हवलदार उसको साफ कर कर उसको कंधे पर बिठा लिया। क्या किया? कंधे पर बिठा लिया। फिर वही हवलदार कहता है कि मुझे संशय होता है उसके जैसा है, पर डीएसपी साहब का नहीं लग रहा है। वो हवलदार ने कंधे पर बिठा तुरंत नीचे फेंक दिया उसको। बीमारी का घर कहां से आ गया, मारो बोले इसको बोले। लोगों ने फिर उसको मारने दौड़े, मारने दौड़े उसको, किसको मार दिया जाए। फिर वो बोलता रुको 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 भाई, मुझे कुछ संशय हो रहा, हो सकता डीएसपी साहब का कुत्ता लग रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा, संशय हो रहा, पर उसके जैसा लग रहा क्योंकि उसके कपाल पर जो तिलक है ना वो तिलक इस पर इसके सिर पर दिख रहा है, हो सकता उसी का है। जो मारने वाले थे उसको मारने दौड़ रहे थे, उन्होंने फिर और उसको हाथ हटाकर और वो जो हवलदार था और उसको गोद में उठा लिया। कुत्ता भी वही है, लोग भी वही है, पर खेल मन का देखो। जब डीएसपी साहब की बात आती कि उसका कुत्ता है तो कंधे पर बिठा लिए, और उसका कुत्ता नहीं तो लोग उसको मारने दौड़ रहे। विचार करो दुनिया में आप और हम। डीएसपी साहब की बात निकली तो उसको कंधे पर बिठाने लग गए, और डीएसपी साहब की बात नहीं निकले, हमारा कुत्ता है बोले, किसी को काटने दौड़ता, मारो इसको बोले। खेल मन का है। यदि उसको यदि सिद्ध हो जाता कि डीएसपी साहब का ही कुत्ता है तो कहते हैं कि हवलदार उसको कंधे पर बिठाकर डीएसपी साहब के घर तक ले जाता और उसको वहां पर तक छोड़कर आ जाता। महाराज जय श्री कृष्ण, जय श्री, जहां तक नहीं छोड़कर। विचार करने जैसी बात है ये। एक कुत्ता यदि डीएसपी का हो जाता है तो उसको हवलदार कंधे पर बिठा लेता है, लोग उसको मारना छोड़ देते हैं। मेरे भाई बहन, यदि हम भगवान का यदि भक्त बन गए महाराज तो कहीं डीएसपी भी आप और हमको उनके मस्तिष्क पर, उसके दिलों पर आप और हमको बिठाकर उस भगवान के धाम तक ले जाएंगे महाराज। है कि नहीं? एक साधारण डीएसपी की बात है, पर जो भगवान से यदि जुड़ गया। अब बापूजी देखो, अपने बापूजी ने तपस्या करी, आप और हम भगवान की तरह मानते कि नहीं? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सेवालाल, जय श्री कृष्ण। आज ज्यादा ही परीक्षा हो गई, तपस्या हो गई सबकी धूप में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज क्या धूप में ज्यादा तपस्या हो गई, पूरा गांव का भ्रमण हो रही है, धूप, कड़ी धूप में काम हुआ है आज खतरनाक। कहते हैं सत्कर्म में यदि कष्ट होता है तो वो तपस्या की डायरी में लिखा जाता है। आपकी जो आज की जो तपस्या है ना, धूप में गए ना, ये भगवान की उस तपस्या की डायरी में लिखा जाएगा महाराज कि ग्राम सोनूत के भक्त इतने महान थे कि धूप में भी सभी ने कलश यात्रा में शामिल होकर सब उसके साथ चले महाराज। ये आपके भाव और तपस्या की बात है, क्योंकि आपकी तपस्या के कारण ही हम मां नर्मदा का किनारा छोड़कर यहाँ पर आए हैं कथा करने। तो ये आपकी तपस्या और आपका श्रद्धा और भाव है, इसके कारण हम नर्मदा किनारा छोड़कर यहाँ आए हैं। आपका भाव, आपके गांव का भाव। एक साल हो ही जाएगा पूरा, थोड़ा सा अगले साल कितने, कौन सी तारीख को कथा थी? 1 मार्च है, और अभी जय श्री कृष्ण। मतलब 1 साल में आपने याद कर ही लिया महाराज जी। आप आइए,
और साथ में भागवत जी को भी लेकर आइए। हमारे पूरे गांव का आत्म कल्याण कर दो, हमारे पूर्वजों का भी कल्याण कर दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपके भाव को, जो आप इस तरह से भाव रखते हैं। मेरे भाई बहन, श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर गए और वृक्षों ने उनकी ओर से कहा, वृक्षों ने क्या कहा कि हे व्यास जी, आप उनके पीछे पीछे मत जाओ, उनके पीछे पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है। जय श्री कृष्ण। वो तो 16 आना बैरागी है, आप उनके पीछे पीछे मत जाओ। सुखदेव जी महाराज की तरफ से व्यास जी को जवाब किसने दिया? पेड़ पौधों ने। अब आप बोलोगे पेड़ पौधे क्या बोलते बातें करेंगे? पेड़ पौधे कभी बातें करते? पर ये श्रीमद् भागवत कथा में प्रमाणिक तौर पर कहा जा रहा है कि पेड़ पौधों ने श्री सुखदेव जी महाराज की तरफ से व्यास जी को कहा कि पुत्र मोह में आप उसके पीछे मत जाओ, वो 16 आना बैरागी है महाराज, आप उसका पीछा छोड़ दो, भगवान का परम भक्त है। इसका मतलब है कि पेड़ पौधे भी बातें करते हैं। यदि आप में यदि योग्यता रही तो पेड़ पौधे भी आपसे बात करेंगे। महाराज, प्रकृति पूरी चेतन है, आप चेतन हो जाओ, उसी दिन आपसे सब बातें करने लग जाएंगे। पूरी सृष्टि चैतन्य है। मेरे भाई बहन, एक समय नारद जी कैलाश पर्वत पर गए और कहते हैं भगवान भोलेनाथ समाधि में है, और पार्वती जी को जाकर कहा कि देवी, भगवान भोलेनाथ जी आपसे कुछ छुपाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी महाराज के किस तरह से जन्म हुआ वो कथा कहते हुए हम आप उस मंगलमय प्रसंग को सुनेंगे। नारद जी ने पार्वती जी के पास जाकर बात कही। पार्वती जी को कहा कि मुंडों की माला है, पर भगवान भोलेनाथ ने आज तक आपको बताया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोले नहीं बताया। बोले पूछना कभी हो तो। जय श्री कृष्ण। अच्छे माल घर को पता नहीं क्या करना चाहते हैं नारद जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभी भी कई लोग गांव में होते हैं, जरा सा इधर उधर से कोई कुछ लगा देता है ना, तो कई लोग बोलते हैं पता नहीं कौन नारद हमारे घर में बात लगा कर गए। सही बात है क्या? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पतो कोनी भाई कहीं कौन आए मार बोड़ी में कहीं कहीं सिकान चली। महाराज ये सोचे लोग आ जावे बात, या आ जावे मन में तो हो जावे तो बात। कहीं कौन आया बात लगा के चला गया। मेरे भाई बहन, नारद जी के जाने के बाद में पार्वती जी मन में ये ख्याल करने लग गई कि भगवान भोलेनाथ मेरे से इतना बड़ी बात क्यों छुपाते हैं। मुझे अर्धांगिनी कहते हैं और बात छुपाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए मेरे भाई बहन, की जय श्री कृष्ण। और भगवान भोलेनाथ समाधि में है और पार्वती जी कहती है कि जब समाधि खुलेगी मैं पूछती हूँ। जय श्री कृष्ण। यदि जरा सी बात भी यदि मन में है उसका समाधान नहीं हुआ ना महाराज, संशय बना रहा ना, बहुत मामला गड़बड़ हो जावे महाराज। वो जो पानी में नाव चलती नहीं, एक जरा सी भी यदि उसमें छेद रहे, आपकी जीवन की नाव में भी यदि जरा सा संशय का छेद यदि पत्नी के मन में आ जाए, पति के मन में आ जाए महाराज, फिर नाव
में धीरे धीरे पानी आते रहता है और एक दिन वो नाव डूबने की कगार पर आ जाती है संशय के कारण। यदि संशय आ जाए ना, उसको हल जरूर कर लेना। संशय क्या होता है? संशय को हल किया जा सकता है। संशय को क्या किया जाता है? जय श्री कृष्ण। संशय को हल करना पड़ता है। जैसे अपने प्रश्न को हल करते हैं ना, प्रश्न को उत्तर में परिवर्तित करते हैं उसको, उसी तरह संशय को हल करना पड़ता है। यदि संशय हल नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी में समझो आपकी नैया डगमग झोला खाती रहेगी और वो डूबने की कगार पर आ जाएगी। धीरे धीरे संशय रूपी विच्छेद रहेगा नाव में, तो धीरे धीरे पानी घुसते घुसते एक दिन ऐसा हो जाएगा पूरी नाव डूब जाएगी। इसलिए संशय आए तो उसको हल कर लेना, किसी भी तरह से उसको बात को हल कर लेना। मेरे भाई बहन, माँ पार्वती जी के मन में ये बात बैठ गई और भगवान भोलेनाथ जी समाधि से जब आंखें खोले, मेरे भाई बहन जब आंखें खुली तो भगवान भोलेनाथ से सबसे पहले यही बात कही माँ पार्वती जी ने, ये जो मुंडों की माला है किसकी माला है आप बताइए। देवी जान दो इस बात में क्या रखा हुआ। नहीं, आपको कहना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ समझाते रहे पर नहीं माने। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने कि जितने भी आपके जन्म हुए उसके जो शरीर पूरा हुआ, आपकी मृत्यु होती चली गई, उसकी मुंडों की माला है। इतने जन्म आपके होते गए और मेरी मुंडों की माला बनती चली गई। मैं अविनाशी हूं और आपका शरीर का मृत्यु होती है। बोले ऐसा क्यों? बोले मैंने अमर कथा सुनी है। क्या कथा सुनी है? जय श्री कृष्ण, अमर कथा, इसलिए मैं अमर हूं। आपने अमर कथा नहीं सुनी इसलिए आप अमर नहीं, आपका मृत्यु होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जो भगवान का भजन करता है, भगवान की कथा सुनता है, वो अमर हो जाता है, मोक्ष के द्वार पर चला जाता है, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती महाराज, फिर वो भगवान के धाम में आनंद लेता है। अभी नर्मदा मैया जो है, नर्मदा मैया कहां से निकली है? अमरकंटक से निकली है। नर्मदा मैया अमरकंटक से निकली है, तो अमरकंटक से निकलकर कहां जा रही है? कहां जा रही है? जय श्री कृष्ण। सोनूद में नहीं आ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। सोनूद में नहीं आ रही, अमरकंटक से निकलकर सागर गुजरात में जा रही है। गुजरात में सागर में जाने के बाद में उसको नर्मदा मैया कहोगे क्या? जय श्री कृष्ण। क्या कहोगे फिर उसको? जब तक वो निकली है उसकी दौड़ सागर तक है। सागर में जाने के बाद में नर्मदा नर्मदा नहीं रहती, वो सागर का रूप ले लेती है। जब तक वो मिलती नहीं तभी तक नर्मदा है। जब तक हम भगवान का भजन करते तब तक हमारा नाम ये है वो है वो है, तब तक हम जीव भाव में हैं। जिस दिन भगवान में मिल जाएंगे महाराज, भगवान के भक्त हो जाएंगे, भगवान के बेटे हो जाएंगे, भगवान जैसे हो जाएंगे। जब तक नर्मदा बहरी नर्मदा है, पर सागर में मिलने के बाद में उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जिस दिन हम बहते बहते उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, उस समय उसका जन्म होना बंद हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, आप और हम भी इसी तरह से भगवान का भजन करें ताकि हमारी भी मृत्यु होना बंद हो जाए। मृत्यु का दूसरा मतलब यह भी होता है कि बात बात में टेंशन होना, बात बात में उदास होना, बात बात में नाना प्रकार के कुछ भी बनाकर परेशान रहना, उसका नाम भी मृत्यु है। ये टुकड़े वाली मृत्यु। कौन सी मृत्यु है? टुकड़े वाली मृत्यु। क्षण क्षण मरना, ये भी मृत्यु है। जरा जरा बात पर उदास, टेंशन, परेशान हो जाना, ये भी मृत्यु है। मृत्यु के माथे पे सिंह नहीं उगते, ये भी मरना है। मरना मरना सब कोई कहे, मरना न जाने कोई।
जिस समय मरते भी आ जावे। महाराज महापुरुष जब जाता है तो कहता है दुनिया को कहना, हमारे बापूजी जब शरीर छोड़े तो उन्होंने कहा था कि दुनिया में कहना दुनिया वालों को और आप भी, मैं जब जाऊं तो मेरे शरीर पर मेरी आत्मा अमर है, मैं चैतन्य रूप में प्रकाश, मेरी ज्योति इस पूरे मानव समाज को प्रकाशित करती रहेगी। मैं जब जाऊं तो आंसू मत निकालना, हंसते हंसते मुझे विदा करना, ये बापूजी ने कहा था। जय श्री कृष्ण। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जना जी, हुए जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा, आज जवानी पर तिराने वाले कल पछताएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, 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 ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, जर जमीन जर जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, जान कर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पे तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने, तन रहा है दीवाने, किस कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है हंस के इस झमेले में, भक्त इस झमेले में, भक्त इस झमेले में, आज
को रोता है, जिंदगी को रोता है, जिंदगी को रोता है। मिटने वाले दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है, इससे प्यार करता है। अपने अपने फिक्रों में जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है, जो भी है वो उलझा है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है, क्या है कौन समझा है। आज समझ ले, आज समझ ले, कल ये मौका हाथ न तेरे आएगा, ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये हो मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तूफाना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। सांस छूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, बाप माँ बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। तेरे जितने ही भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो ही गज कफन देंगे, दो ही गज कफन देंगे, दो ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब्र है तेरी मंजिल और ये बाराती है, और ये बराती है, और ये बराती है। लाके कब्र में तुझको मुर्दाबाद डालेंगे, अपने हाथ से तेरे मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे खाक डालेंगे, मुंह पे खाक डालेंगे। और तेरे सारे उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे, कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में, जाने अपनी मुश्किल में। कर गुनाह से तौबा आगे अब संभल जाए, आगे अब संभल जाए, आगे अब संभल जाए। उनका क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए, जाने कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ सारे जाएंगे,
सूरज धीरे धीरे ढलता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता ही ढल जाएगा। जिस तरह से बचपन उगा है, जवानी में आएगा और बुढ़ापे की ओर ढलते चले जाएगा। एक न एक दिन उम्र ढल जाएगी, पर जिसने भगवान का भजन कर लिया, सुमिरन कर लिया, मनन कर लिया, निधि ध्यासन कर लिया, ऐसा जीवन जिसका है महाराज, वही वास्तव में जीवन जी रहा है। वही व्यक्ति असली खजाने की ओर जाने वाला है। नहीं तो बाकी तो फिर है ही इस संसार 84 लाख योनियों में भटकते हैं। और पार्वती जी मानी नहीं, कहती कि अब मुझे भी वो कथा सुनना है, अमर कथा। भगवान भोलेनाथ ने कहा चलो मैं आपको अमर कथा सुनाता हूँ। भगवान भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाई। कहते हैं हुंकारा भरते रहना। पार्वती जी बीच में ही सो गई। जय श्री कृष्ण। जो सो गया सो खो गया। संसार में कई लोग जीव ऐसे भी सोए हैं जिसको भगवान से कथा से कोई लेना देना नहीं। घर में रहो कोई आनंद लेना, इधर कहीं जाना नहीं, न भगवान को मानना, कथा से किसी से कोई लेना देना। खेत में जाना न खेत से आना। सोया है गहन निंद्रा में, और जब नींद से जगेगा और फिर देखेगा अरे बुढ़ापा आ गया, अब क्या करूं। फिर बोलेगा अब तो कुछ नहीं होने वाला, भजन भी नहीं होगा, क्योंकि सब जगह से आवाज आने लग जाती, कानपुर खराब हो गया, आंख खराब हो गई, फिर काम होने वाला नहीं है। फिर तो वो बोलता है जो अवसर चुक गया। एक बार अवसर चुक गया, उसके बाद में फिर मौका मिलने वाला नहीं है हमारा। इसलिए मौत आए उसके पहले समझ जाओ। और मौत सबको आनी है, ये ख्याल पक्का है। कोई ये सब बच के मत निकल जाना कि मेरे को मरना नहीं, मेरे को मृत्यु नहीं आएगी, ये हो ही नहीं सकता। ये मृत्यु लोग है महाराज, यहाँ कोई बचा ही ना। अपने पहले भी कहीं जाकर देखो, दादा परदादा से भरा हो शमशान घाट, एक ही नहीं विधि आपको विश्वास हो तो ले जाने वाले आपके बीच में से कहीं में खंदा दिया है सब ले चलो। मेरे भाई बहन, पार्वती जी को नींद लग गई और कहते हैं कि तोता एक सुख हुंकारा भरने लग गया। जय श्री कृष्ण। ये जो जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो हुंकारा भरना है आपका भी। जय श्री कृष्ण। ये जय श्री कृष्ण बोलते से बीच में 8 सेकंड रहे हो तो सब जग जावे, जागे हुए रहो। नगर में चोर आते हैं, अब नींद आ जावे तो कई बात। आप तो पक्के भगत हो, आपकी बात नहीं है, जिसको आती उसकी बोल रहे। अपने यहाँ तो सब चैतन्य है। अगले साल कथा हुई महाराज, और इतना आनंद आया हमको कि जिसका हिसाब नहीं है। आपको प्रभात फेरी याद है कि नहीं? यहाँ प्रभात फेरी चल रही है, सुबह प्रभात फेरी, हरे नाम है? कितने साल भर आते आते 4 हो गए, 400 में से 4 हो गए। जय श्री कृष्ण। हम 400 में से 4 हो गए, इसके लिए दुखी नहीं हो रहे, पर 400 में से 4 बचे हुए हैं और 4 कीर्तन कर रहे हैं, इसके लिए मैं खुश हूं महाराज। पॉजिटिव थिंकिंग इज बेस्ट लाइफ। सकारात्मक सोच ही महान जीवन की ओर अग्रसर करता है। कई लोग तो फिर उसी को बात को पकड़ लेते, 400 थे 4 हो गए। अरे उसके कारण रोना नहीं है, पर इसलिए खुश हो, इसलिए हंसो कि 400 में 4 बचे, और 4 के लिए हंसो कि 4 भी भगवान का नाम का संकीर्तन गांव में कर रहे हैं, तो ये भगवान की कृपा है महाराज। अपना सोच तो ये है, भगवान का नाम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सुबह कौन आने वाला है प्रभात फेरी में? कौन कौन आएगा सुबह प्रभात फेरी में? साथ में तो भगवान की प्रभात फेरी में सुबह सब साथ हो जाते हैं। कल तो आओगे ना सब? जय श्री कृष्ण। अतिथि देवो भव। 7 दिन भी यदि अपना साथ में चल लिए महाराज, तो कोई से लोक में तो जरूर मुलाकात हो ही जाएगी। जय श्री कृष्ण।
कहीं न कहीं तो टकरा ही जाएंगे। अरे महाराज जी मेरे ऊपर भी ध्यान, 7 दिन में भी था बर्बाद में, मन भी ले चल साथ। जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, वो सुख हुंकार भरते रहा और कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने जब आंखें खोली, कहते हैं कथा भाव से करी भगवान भोलेनाथ। अपन ही कथा सुन नहीं रहे, बोल नहीं रहे, भगवान भोलेनाथ जी और पार्वती जी भी कथा बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं महाराज। आप और हमको लगे कि हम कथा सुन रहे, नहीं, भगवान भोलेनाथ ब्रह्मांड का नायक वो भी कथा कह रहे हैं और पार्वती जी कथा सुन रही है। इसलिए मेरे भाई बहन, आप और हमको कथा को बहुत महत्व देना चाहिए। आज तो प्रथम दिन है और पहले से हमारी तपस्या बहुत कड़ी हो गई धूप में। जय श्री कृष्ण। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने देखा कि पार्वती जी सोयल है, पीछे से ओंकार कौन भर रहा है, तो बोले तोता ओंकार भर रहा है। तोता, सुख, सुख माने तोता। भगवान भोलेनाथ जी क्रोधित हो गए। क्रोध इसके कारण नहीं हुए कि तोते ने कथा सुनी, इसके लिए क्रोधित नहीं हुए। कथा पीछे बैठकर सुन रहा था, सामने बैठकर कथा नहीं सुना, कथा का अपमान किया सुख ने, इसके लिए भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए महाराज। किसका अपमान हो? कथा का। इसके कारण क्रोधित। कहते हैं उसको मारने के लिए भगवान भोलेनाथ जैसा जैसा वो सुख आगे भगा, उसके पीछे भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं। व्यास जी की जो पत्नी है अरण्य देवी, कहते हैं कि वो सुख व तोता उसकी गोद में जाकर मिला। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं इसको मार दूंगा, इसको आज छोड़ूंगा नहीं। व्यास जी ने बहुत प्रार्थना करी। व्यास का मतलब होता है जो विस्तार करे। व्यास का मतलब क्या होता है? जय श्री कृष्ण, विस्तार करे वो व्यास। मेरे भाई बहन, जब भगवान भोलेनाथ व्यास जी के द्वार पर कहते अब इसको छोड़ूंगा नहीं, इस तोते को, व्यास जी ने प्रार्थना करी भगवान भोलेनाथ, इसको माफ कर दो और ये हमारे द्वार पर आया है तो इसको आप मेरी पत्नी के गर्भ में स्थापना कीजिए। और भगवान भोलेनाथ उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। प्रार्थना में इतनी ताकत है महाराज, कितना भी क्रोधित हो, कुछ भी घटना घटी हो, आप पर कितना भी कष्ट आया हो और सच्चे दिल से यदि आपने यदि भगवान की प्रार्थना करी है महाराज, तो आपका कार्य होए बगैर रह नहीं सकता, पर होना दिल से। और भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्रों से अरण्य देवी के गर्भ में उस सुख, उस तोते को स्थापन किए। वही श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी के घर में आए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय श्री कृष्ण। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। जय श्री कृष्ण। आज का समय हो गया क्या? अभी समय हो गया है। क्या टाइम हो गया? जय श्री कृष्ण। चलने दूं कि अभी चले विश्राम की ओर? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप कुछ बोल नहीं रहे आज, इस बार जरा नया नया पता नहीं चल रहा आप कौन सी चपेट में है, कोरोना की चपेट में हो कि समाधि के चपेट में, कहीं समझ नहीं रहा। कोई चुपचाप बैठा एकदम एकदम क्या भगवान भोलेनाथ जैसा बैठा ना, समाधि में से बैठे हो आप। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा प्रसन्न रहो, आनंद में रहो तो मुझे भी बहुत आनंद आएगा। कोरोना गया, अभी थोड़ी है कोरोना के डर के मारे, अब उसे एकदम शांत मत बैठो। भगवान भोलेनाथ समाधि खोल दिया, आप भी समाधि खोल दो, नहीं तो महाराज कब कौन आ जाए कहते नहीं आता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। क्योंकि कौन आकर कब धमक जाए कहते नहीं आता। महाराज मैं अभी एक जगह याद आ गई मेरे को, एक बार नई नई बहू आई, नई नई बहू घर पर आई है, नया नया विवाह हुआ। सास ने कहा
कि दही मत लो, टाइम हो गया है। सुबह सुबह मतने गई और वो मक्खन आ गया तो बहू बोलने लग गई, सासू माँ मटके में मक्खन आ गया है। जय श्री कृष्ण, मक्खन आ गया है। सासू माँ ने जोर से चिल्लाया, चुप रे, तेरे ससुर का नाम मक्खन है, ऐसा बोलना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, घर का माहौल मत खराब। वो बहू तो घबरा गई कि क्या हो गया। फिर वो बात हो गई, थोड़े दिन बाद और बात हुई, तो अब बहू ने जो दही मतना शुरू किया, अब उस मटके में तो और मक्खन आ गया। तो बहू बोलती है, सासू माँ ससुर जी मटके में आ गए हैं। क्या कहा? जय श्री कृष्ण। क्या कहा? सासू माँ ससुर जी मटके में आ गए। सासू माँ बोले, धन्य हो बहू रानी, घर में नहीं रहने देगी अब क्या। अब उसके ससुर यदि सुन ले, यदि पड़ोस कोई सुन ले, बाप रे मटके में क्या कर रहा है इसका ससुर, मामला गड़बड़ हो जाए, कब कौन धपत मारे क्योंकि तैयार है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो इसलिए कब कौन आ जाए कहते नहीं आता, इसलिए है ना, आप समाधि खोलो आपकी, कब मौत आ जाए कब क्या आ जाए। वो मक्खन देखो ससुर मटका में घूम रहा है अभी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इसलिए मेरे भाई बहन, आप और हम इस कथा को बहुत आनंद के साथ में श्रवण करें, इसका आनंद ले। इस कथा का, कथा सुनकर हमारे जीवन की व्यथा मिटाते हुए हम श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें, क्योंकि आपने अनमोल समय निकालकर साल भर इंतजार किया है। किसी ने तो कहा था, महाराज जी बीच में एक बार आ जाओ, भले एक दिन के लिए आ जाओ, घंटे के लिए आ जाओ। हमने कहा समय ही नहीं, अब क्या करें, कथा ही निरंतर चल रही। जब से कथा चल रही, बड़ी मुश्किल से आश्रम जाना हो रहा है। फिर उन्होंने बोला, फिर क्या करें महाराज जी, आ जाते तो अच्छा रहता है, गांव वाले बहुत याद कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हमने कहा कि इंतजार का फल बहुत मीठा होता है, साल भर में और बुलाओगे, जब जाएंगे ना तब और सबको मिलकर आएंगे गांव वालों को। साल भर में ये सहयोग लगा और आपके पास आकर ये श्रीमद् भागवत कथा करने का सौभाग्य मिला। बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने पूरे गांव ने मिलकर ये कथा को आमंत्रित किया। आइए हम इस नेमिषारण्य क्षेत्र में चले, जहां पर 88,000 संत विराजमान हैं। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य श्री सुत जी महाराज, जो केवल 20 वर्ष की आयु के हैं, उनके आते से ही 88,000 ऋषि खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण। और सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। श्री सुत जी ने कहा, जिनकी 20 साल की उम्र है, और जो ऋषि मुनि की बहुत उम्र है, किसी का 80 साल, किसी 100 साल, बहुत सारी उम्र है उनकी, और सुत जी की केवल 20 साल की, पर उम्र के कारण उनकी तुलना नहीं हो रही, उनकी तुलना ज्ञान से हो रही है। जय श्री कृष्ण। स्कूल में पढ़कर यदि आपका लड़का, आपके लड़के का लड़का यदि कलेक्टर बन जाए और कलेक्टर बनकर ऑफिस में जाकर बैठ जाए, तो ऑफिस का नियम क्या रहता है कि आपको परमिशन के बगैर वहां नहीं जा सकते अंदर। तो आप जाओगे, उसका दादा जाए या गांव का कोई भी वरिष्ठ जाए, तो वहां जाकर कोई दादागिरी चलेगी क्या कि कलेक्टर भी बन गया क्या होगा, तो मेरे तेरे उम्र मेरे से बहुत छोटी खड़ा हो, ऐसा बोलोगे क्या जाकर। जय श्री कृष्ण। कोई दादा रे के भी दे नया नया कभी जाए, कारे मां आगो तो घड़ो कौन हो जाए ना। तुम का जगह समझ नहीं पड़े कहीं, कहते ना कोई आदिवासी भाई भी बन जावे कलेक्टर, तुम का जगह समझ नहीं पड़े, हम आन तुम खड़ो नहीं हंसो। जय श्री कृष्ण। कहने का अर्थ कि उस कुर्सी पर वही आदमी बैठेगा
जय श्री कृष्ण। कौन बैठेगा? जो उसके लायक है, उस जिसमें उतनी योग्यता है, वही उस पर कलेक्टर की कुर्सी पर बैठेगा। उसी तरह से यहाँ पर सूत जी 20 साल के हैं और ऋषि मुनियों की बहुत उम्र है, पर सूत जी के आते से ही सब खड़े हो गए। ऑफिस में छोटा सा बालक यदि कलेक्टर बन गया, सभी जितने भी अधिकारी सबको खड़ा होना पड़ेगा, भले उससे कई 80 साल का बुढ़ा भी हो, 50 साल का भी हो, पर वो जाते से ऑफिसर सबको खड़े होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कुर्सी, उसकी मेहनत, पुरुषार्थ की महिमा है, उसको पद की महिमा है। इसलिए मेरे भाई बहन, यहाँ पर सूत जी का जो पद है बहुत बड़ा है। और सूत जी को शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। तो सूत जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा से ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। एक बार की बात है, श्री सुखदेव जी महाराज राधा परीक्षित को कथा अमृत का रसास्वादन करवा रहे थे। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर उस सभा में आए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और कहते हैं कि ये अमृत ले लो, उसके बदले में हमें कथा अमृत दे दो। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ततो स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत कथा आपको नहीं दी जाएगी। क्यों? आप सौदा करने आए हैं। कई लोग पांडाल में बैठे हैं ना, कई लोग भी यहाँ पर सौदा करने आए होंगे। देखते हैं महाराज, कोई अहंकार लेकर आए, कोई अभिमान लेकर आए, कोई क्या करके आवे, और कोई कोई भगवान का भक्त बनकर आवे महाराज कि मुझे कथा सुननी है, मेरे पूर्वजों का कल्याण होए और मैं भगवान की कथा जाऊंगा। श्रद्धा और विश्वास से जो कथा सुनेगा उसी का कल्याण होगा और उसके पूर्वजों का कल्याण होगा। नहीं तो कथा में कई लोग बैठते, पर कथा किसी में बहुत कम लोगों में बैठती। जय श्री कृष्ण। कथा में बहुत बैठते, पर कथा उसमें बैठ जाए जब की बात है, हमारे अंदर एक बदलाव आ जाए। मेरे भाई बहन, श्री सुखदेव जी महाराज ने उनको वहां से मना कर दिया कि आप अधिकारी नहीं हो, कथा के अधिकारी नहीं हो, आप तो सौदा करने आ गए। और सौदा तो बाजार में होता है। बाजार में जाकर देखो महाराज, सब्जी बेचने वाला हो, फल बेचने वाला हो, क्या किलो है? 25 रुपए किलो है। नहीं लेना है, 10 रुपए किलो दे रहा है। वहां बाजार में जाकर देखो महाराज, हम जब एक बार गया, मैं देखा बार बहुत तरह से वो बेचने वाला पता नहीं कैसे बेच रहा है, और माताओं का तो कहना ही क्या। अरे महाराज, जिसका हिसाब नहीं वो सामने वाला इतना परेशान हो जाता है। मैं साड़ी की दुकान पर जाकर देखा, नहीं तो कहीं बाजार कहीं भी चले जाओ, इतना भाव करे महाराज, वो बेचने वाला तो ऐसा हो जाता है, ले जा बहन, तुझे जितने में ले जाना उतने में ले। इतना भाव करे महाराज। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो वो सौदा करने आए तो सुखदेव जी महाराज ने उनको मना कर दिया। आप श्रद्धा लेकर आते तो कथा देता, पर आप सौदा करने आए हो। श्रद्धा लेकर जो आएगा उसको कथा मिल जाएगी, पर सौदा करने के लिए आए, उसके बदले में क्या मिलेगा? मैं ये दूंगा तो उसके बदले क्या मिलेगा? ये सौदा हो गया। ये बाजार में घूम रहा है आदमी, कथा में नहीं है। ये ऐसा तो बाजार में मेले में घूमता है, पैसे लेकर ये लिया वो लिया, बाजार भर के वापस शाम को घर आ गया, फिर खोल कर देखे सबके सब कि भुगड़े की थैली में वो है कि नहीं, सब चेक हो जावे। मेरे भाई बहन, अनाधिकारी जानकर उनको लौटा दिया। सुराणाम भी दुर्लभा। ये श्रीमद् भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, वही दुर्लभ कथा इस कलयुग में आप और हमको सहज में मिल रही है महाराज। आप और हम बहुत भाग्यशाली है महाराज। हर जिसको सुनने से मिट जाए हो, जिसको सुनने से मिट जाए
जन्म जन्म की व्यथा हो ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा। जिसको सुनने से मिट जाए हो, जिसको सुनने से मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा हो ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा। नारद और ऋषि मुनि ने इसको प्रेम से गाया, नारद और ऋषि मुनि ने इसको प्रेम से गाया, नारद जी और ऋषि मुनि ने इसको प्रेम से गाया, इसको प्रेम से गाया, इसको प्रेम से गाया। सनत सनातन सनत कुमार ने सबको इसे सुनाया, वो सबको इसे सुनाया, सबको इसे सुनाया। सनत कुमार और सनत सनातन सबको इसे सुनाया, हो सबको इसे सुनाया, हो सबको इसे सुनाया। जिसको सुनने से मिट जाए, जिसको सुनने से मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा हो ये है हरि कथा, हो ये है हरि कथा, हो ये है हरि कथा, हो ये है हरि कथा। इसके सुनने से मिट जाए हो, इसको सुनने से मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा हो ये है हरि कथा, ये है हरि कथा, ये है हरि कथा, ओ ये है हरि कथा, ये है हरि कथा, ये है हरि कथा। इसके सुनने से मिट जाए जन्म जन्म की व्यथा, ये है हरि कथा। जन्म जन्म की जो व्यथा मिटा दे, परेशानी टेंशन मिटा दे, वो हरि कथा। मेरे भाई बहन, आप और हमको भी इस कथा को भाव और श्रद्धा के साथ में 7 दिन तक सुनना है। और आज की कथा को मैं यहाँ पर विश्राम दे रहा हूँ। समिति आरती की तैयारी करे। कल आप और हम समय पर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आप जय श्री कृष्ण। नर्मदा किनारे से हमारा आना हुआ और आप किसके किनारे पर हो? जय श्री कृष्ण। किसके किनारे हो? नर्मदा और ताप्ती और ये श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा। नर्मदा, ताप्ती और कथा रूपी गंगा, ये तीनों मिलाकर त्रिवेणी हो रही है। हमारा त्रिवेणी में आप और हम स्नान कर रहे हैं। ताप्ती के किनारे तप किया जा रहा है। आप और हम क्या कर रहे हैं? इस ताप्ती नदी के किनारे तप कर रहे हैं। बिनु तप तेज न करहि विस्तार। और तप से विस्तार होता है। तप के कारण पूरी दुनिया पर आप और हम राज कर सकते हैं। तो एक माँ नर्मदा जी को आप और हम याद करते हुए आज के इस श्रीमद् भागवत कथा को विश्राम की ओर ले जाते हैं। जय श्री कृष्ण।
गहरी नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदानो गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी देखी न मन हर साए हो मैया हर लगाव जो देखी न मन हर साय हो मैया हर लगाय हो गहरी नर्मदान गहरो पानी बड़ी गहरी नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी देखी न मन हर साय हो मैया हर लगाव जो देखी न मन हर साय हो मैया हर लगाय हो हरि बोल काम क्रोध कचम बसत है काम क्रोध कच मच बसत है क्रोध कचम बसत है काम क्रोध कच मच बसत है सुबह को मगर दिखाए हो मैया हर लगाव हरि लोभ को मगर दिखाय हो मैया हर लगाय हो सुबह को मगर दिखाए हो मगर दिखाय हो मैया हर लगाय हो ओ बड़ी गहरी नर्मदान गहरो पानी हरि सत की नाव के भटिया सतगुरु हरि सत की नाव के भटिया सतगुरु हरि बोल नाम आधार हो मैया हर लगाय हो सुमिरन नाम आधार हो मैया हर लगाव जो गहरी नर्मदान गहरो पानी गहरी नर्मदान गहरो पानी
अनिल भाई कौन है, संचालन कौन कर रहा है? जय श्री कृष्ण। बाहर से जो भी भक्त आए हैं वो सभी आरती में धीरे धीरे सम्मिलित होते रहेंगे, सभी सामने आ जाएंगे। यहाँ गांव के भी वरिष्ठ बुजुर्ग हरि ओम ज्वालामालिनी नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जायत चुजोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्तु प्राणस्य मुखात् अग्निर्जायतम्मा यदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि भय सनि अग्निः प्रजनामहो प्रथमं प्रयोरेतु अश्वाशुदत्यः। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोती पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बाप से तारते पापियों को पाप से तारते पर भोले गौरव करुणावतारम कष्टारतारम वंदे गयानम अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्णामोदरम दासदेवम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरि ओम देवो शांतिरं पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेधिः सर्वे भक्तजनाः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पाञ्जलेः हरि ओम जगनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम मृगभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलजौ पटपादलाके पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्ला प्रवाल तुलसे दलमंजरी में त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी चा पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरा सुमन सुगंधित सुमन मन सुमन हृदयाघार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे वाके बिहारी करो स्वीकार मंद पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बोलियो वाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की व्यासजी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव जी भगवान की राजा परीक्षित जी भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की हर हर गंगे नर्मदे हर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् बोले बापूजी महाराज की जय हो। सभी भक्त महाराज श्री के जाने